ओके, आपका कोई सवाल नलिनी? सवाल है गुरुजी कि आपने कहा कि आप शादी का भी पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूं, क्या मैं चाइनीज माल हूं? अब सवाल आया ये। देखिए चाइनीज नहीं, ऐसा होता, मैंने ये कहा कि देखो जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होकर घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले। ना, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे। पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए। जो मतलब आप ये मैरिज ब्यूरो की बात जो आपको मैंने सवाल पूछा, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? सब खुश हैं, ऐसे ही रह रहे हैं लोग साथ में, आप उस लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं? तो लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना। मैं आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे साथ थोड़ी बोल रहे हैं। न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूं। दूसरी बात, ना आप पहले से पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या? मैं तो वैसे कह रहा हूं भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, ये तो गलत चीज है। आखिर एक आप पे आरोप है कि आप माफी वीर हैं, हर चीज के लिए आप माफी मांग लेते हैं। रियलिटी शो में शामिल हुए तो उसके लिए भी आपको माफी मांगनी पड़ी। भाई हमारे भारत के संस्कार क्या, जरा हाथ बढ़ाइए अपना इस तरफ, एक हाथ। ये सॉरी हमारे यहाँ जरा टच भी हो जाए ना जरा किसी को, तो हम लोग क्या बोलते हैं सॉरी। तो हम बचपन में जब देखते ना शक्तिमान, तो उसमें शक्तिमान कैसे कहता था, सॉरी शक्तिमान। तो जरा अगला आरोप आप पर ये है कि राजनीति में जातिगत जनगणना की बात बहुत हो रही है, आप इससे सहमत हैं असहमत हैं? नहीं, मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों भाई ये बताइए, मान भाइयों में सिया सुन्नी की जाति गणना होती है, तो फिर हिंदुओं में ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की जाति जनगणना क्यों हो? भारत में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, यहूदी कितने हैं, पारसी कितने हैं, ये बात हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, जाट कितने हैं, ये क्यों जनगणना हो? भाई हिंदू कितने हैं ये जान लो, जातियों में विभाग मत करो वरना लड़ जाएगा। जी सवाल छोटा सवाल। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हमें अपने इतिहास को बदलना होगा अगर उसमें गलतियां हैं जिससे भारत आगे बढ़ सके। और वो तब सुनिए, इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं। मैं इसके इतिहास को बदल रहा हूं। मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं होती थी, सब जगह बिहारी जी में कोई मना। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुख है कि हिंदू धर्म इस पे जाके बॉयल डाउन कर चुका है, क्या खाओ क्या ना खाओ, और किसको छुओ किसको ना छुओ, अनटचेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में। पहले आप बताइए किस इतिहास को बदलने की आप बात कर रहे हैं, किस इतिहास की? नहीं, किस इतिहास की? मेरा ही बयान है इकलौता। मैंने एक बड़े मंच से कहा और अपने हर मंच से हर बार कहता हूं, हर कथा में ये बात कहता हूं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। हमारे यहाँ भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। जब एक पिता की संतान है तो फिर हमारे यहाँ यदि हमारे यहाँ छुआछूत होता तो भगवान राम शबरी के घर ना जाते और भगवान राम निषाद राज को गले ना लगाते। आपका एक वीडियो वायरल है जिसमें आप कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब ये भाई हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं। भाई कौन हो सकता है? आप गाय को माता मानते हैं, मैं गाय को माता मानता हूं, तो हम दोनों भाई हो सकते हैं। मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को काट के खा जाएं, फिर हम और आप भाई नहीं हो सकते। ये भाई नहीं हो सकता ना। मैं भारत को माता कहूं और आप भारत माता को भारत माता ना कहें तो हम आप कैसे भाई हो सकते हैं? मैं गंगा को माता कहूं और आप गंगा को माता ना माने, हम और आप कैसे भाई हो सकते हैं? भाई वही हो सकता है जो गाय गंगा को अपनी माता माने, भारत देश को अपनी माता माने, वो भाई है। आपने अपने आप को अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया? आप पुरानी बातों को दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं वैल्यू सिस्टम की आप बात करते हो, लेकिन आज का जो समाज है, आज का जो युवा है, उनको आप बड़े क्रिटिकली देखते हो कि नशा करते हैं कॉलेज जाके। ऐसा नहीं है। आज अगर हमारी इकोनॉमी पूरे दुनिया के तीसरे नंबर पे आई है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है, और वो उन्हीं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं जहां आप कह रहे हो कि नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट है आपका, आप चाहते हैं कि वो सभी लोग आश्रम में जाएं या वो जी हुआ सवाल आपका। आप कह रहे हैं कि अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को? अरे भाई हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है। ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपडेट रहेगा। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? जितने संस्कार इस बच्चे में आज, ये मेरे को लगता है 7-8 साल का बच्चा होगा, 6 साल का, जितने संस्कार 6 साल के बच्चे में है अपने माँ बाप के प्रति, आज देख लीजिए 20 साल के बच्चे में भी इतने संस्कार बाहर की दुनिया में नहीं है। और ये पूरा काम है इनके माँ बाप के द्वारा दिया गया संस्कार, गुरुकुल में पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, भारतीय संस्कृति पढ़ाना। कितने अच्छे श्लोक बोले गए बच्चा। लेकिन सब बच्चे तो गुरुकुल में नहीं जा सकते, ये भी एक प्रश्न होगा। पाकिस्तान का जो आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी साइंस गुरुकुल में पढ़ करके हुए हैं लोग सबसे बड़े वैज्ञानिक। जी अब बताइए आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शनधारी थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीवधर थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहाँ से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ। जी लेकिन अब हमारे साथ छोटे गुरुजी हैं गोपाल शरण जी, और आप तो खुद भी बहुत अच्छा गोपी गीत गाते हैं, सुनाते हैं। आपने कहा कि साहब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, वो जातिवाद को कहते हैं साहब है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है जातीय डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसीलिए लोगों ने धर्म बदला। कभी सुनिए, हुआ मदर टेरेसा, बस 10 सेकंड बोलूंगा। मदर टेरेसा 19 साल की लड़की चेकोस्लोवाकिया से कलकत्ता आती है। एक औरत के ऊपर चींटियां चढ़ी थी,
और इस देश में लोग चलते जा रहे थे, सड़क पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और वो लड़की उसको लेकर के अस्पताल जाती है, धरना देती है, तब उसको एडमिट किया जाता है, और बाद में जब वही बड़ी होकर के मदर टेरेसा बनके इस मुल्क के अंदर गरीबों की सेवा करती है, जो आपका समाज नहीं करता। कन्वर्जेशन का सबसे बड़ा एजेंडा लेके ही वो यहाँ आई थी। वो यहाँ आई इसलिए थी कि कन्वर्जेशन को बढ़ावा दे सकें, और आप जैसे लोग उनके पक्षी हो गए। बच्चों को छोड़ करके सड़क पे उतरिए ना। उतरते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कन्वर्जेशन ना करो, घर घर जाते हैं, भगवत गीता देके आते हैं, तो अभी तो पेट में दर्द है आप लोगों के। एक सेकंड विवेक जी, पेट में क्या जाएगा? ये ले अपनी अरे तो 30,000 लोग गौरी गोपाल में रोज खाते हैं फ्री में, सबके लिए रसोई खुली है। विवेक जी, धर्मवाद और हमारे वामपंथ में यही एक टकराव है। आप कभी मजदूरों, गरीबों, उन सड़क छापों की बात नहीं करते जो सड़क पे भूखा मरता है। आप केवल बात करते हैं, हम तो घर भी जाते हैं, गले लगाते हैं। देखिए बार बार सनातन की बात करते हैं। सनातन का सबसे बड़ा केंद्र हाल फिलहाल में अयोध्या रहा, श्री राम लला का मंदिर वहां पे बन गया, लेकिन श्री राम मंदिर को जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने बनाया, वो वहां से सरकार वो चुनाव हार गई। कोई बात नहीं, फिर जीत जाएगी। अच्छे काम करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठाधीश भी हैं, मठाधीश्वर भी हैं गोरखनाथ पीठ के। वो कहते हैं कि कटोगे तो कटोगे। क्या सही है आपको लगता है? बिल्कुल, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू बहुत सारी तिनकों से जोड़ के बनाई जाती है और वो सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो, शासन करो। यदि संगठित होता सनातन, हिंदू संगठित होते, तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। वो तो बट गया जातवाद में, और उसी जातवाद में आज नेता लोग बांट रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल है, आप बार बार कहते हैं कि जो फिल्म वाले हैं वो धर्म के लिए कुछ नहीं करते। अब एक और एक्टर है पवन कल्याण, उप मुख्यमंत्री हैं, वो आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य के। अब जब तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डू में जब गड़बड़ निकल के आई, तो उन्होंने तो बाकायदा एक यात्रा करी, और वो तो सनातन के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब वो भी तो इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। देखिए, जो लड्डुओं में मिलावट की गई है वो षड्यंत्र के तहत हुई है, वो बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल उससे अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, जो भी अपराधी है।